हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप अभी तक सेट 4 नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर सेट नंबर 4 देख सकते हैं। अगर आपको प्रत्येक दिन इसी प्रकार से सेट का अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी सेट यहाँ डील होता है उसका आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जो कि उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और एक बात आपको हम बता दें, अगर आपका तैयारी टीजीटी या पीजीटी, ये दोनों में से अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतने कम समय में अच्छा तैयारी कैसे करें, उसके लिए हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। देखिए, उसके लिए हम आप लोग के लिए क्या लेकर आए हैं कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आए हैं। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से 40-40 क्वेश्चन का एमसीक्यू का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लास 9th क्लास का हिस्ट्री का देख रहे हैं। इसी प्रकार से 9th क्लास का ज्योग्राफी मिलेगा, 9th क्लास का पॉलिटी मिलेगा, 9th क्लास का इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। और 9th ही नहीं, आपको 9 से लेकर, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक का, ठीक है, पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी कि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए, अभी क्या है, आपके पास मात्र मतलब कि अगर अभी से भी गिनिएगा ना तो मुश्किल से 1 महीना टाइम बचा हुआ। आज है 7 तारीख और आज के दिन ही आपका परीक्षा होने वाला है। ठीक, 1 महीना समझिए कि आपके पास टाइम बचा हुआ। तो ये 1 महीना में आप कैसे अपना तैयारी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म से मतलब कि तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो मेरा माने जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन को आप बनाना शुरू कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपको ये देख रहे हैं पीडीएफ, प्रत्येक चैप्टर देखिए, जैसे कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है आपका भौगोलिक खोजे। ठीक है, यहाँ से कम तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप पहले वहाँ पे ऊपर में पढ़ लीजिए भारत के भौगोलिक खोजे के बारे में, क्या क्या था, कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसके बाद नीचे दिया हुआ क्वेश्चन को 40 से 41 क्वेश्चन है, इसका आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर से आपको 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब कम समय में अगर अच्छा तैयारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीडीएफ प्राप्त करना होगा और इसी के माध्यम से आप कम समय में अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री होगा। 9th क्लास में ना आपको ज़्यादा ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको लिए क्या करना होगा, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9142-650-549। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा मतलब पेड कोर्स लेना होगा। ठीक है, इसलिए अब आपको हम वीडियो में ही शुरू में ही बोल देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर आपको पैसा के बारे में बात नहीं किए थे, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। ज़्यादा भी नहीं, छोटा सा अमाउंट है, उसको आपको पेड करके आप 9 से लेकर 12 तक का, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक का पीडीएफ ले सकते हैं और पूरा आपका एमसीक्यू टाइप में होगा। ठीक है, चलिए, तो हम ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करें और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आज सेट नंबर 5 की ओर। चलिए, तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये आपका 6 से लेकर 12 तक का, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक का जो 40 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, वो आप सबका कॉमन होने वाला है। 40 नंबर के लिए सबका एक ही होगा पैटर्न, कोई क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, सबका सेम होने वाला है। तो उसके लिए आप ये वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं या 9th-10th का बनना चाहते हैं या 11th-12th का टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, मैथ देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, करेंट अफेयर देखने को मिलेगा, 5-6 क्वेश्चन आपको साइंस का भी मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से मिलेगा, ज्योग्राफी से मिलेगा। प्रत्येक प्रकार का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ज़्यादा समय हम आपका बर्बाद नहीं करें, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। ठीक है, बहुत अच्छा इस प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करते चलिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में आपको बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, तो देखिए, कृषि पर ध्यान देने के साथ, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। क्या था, तो कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था।
अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये कब हुआ, कब से कब तक मतलब चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसका डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, देखिए प्रथम को हम 1 से इंगित कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो याद रखिए 1900, ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। अगर हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, ये पूछ दिया जाता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है, 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है। चलिए, अगर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये आप बस रिवीजन हो रहा है, अगर आपको पहले से पता होगा तो रिवीजन हो रहा है आपका, इतना जान लीजिए। तृतीय कब से कब तक, तो 1961 से लेके, ठीक है, 1966 तक, ये आपका मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना था। और लास्ट चलिए चौथा तक हम बात कर ले, ऐसे तो 10 12 बता सकते हैं, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो चौथा जो चला था 1969 में, ठीक है, याद रखिएगा 1969 से लेके 1974 तक, ठीक है। ये आपका 4 पंचवर्षीय योजना हो गया, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आइए, प्रश्न नंबर 2। चलिए, 2 नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से, ठीक है, किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, मतलब कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से शहर आते हैं, तो आपको भी पता होगा, ये पहले से भी जानते होंगे, चार शहर आते हैं, वो 4 महानगर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, ये 4 हैं। देखिए यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जो कि एनटीपीसी में 2020 में पूछा हुआ प्रश्न था, स्वर्णिम चतुर्भुज से अगर हम बात करें, ठीक है, इसका राइट आंसर तो आपका 4 हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो यहाँ से एनटीपीसी में, याद रखिएगा एनटीपीसी, अगर आप एग्जाम दिए होंगे, कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। एनटीपीसी 2020 में शायद दिसंबर में पूछा गया था, ये हमको अच्छा से भली बात याद है, ठीक है। प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का, ठीक है, शुभारंभ किसने किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, किसने किए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने लायक है, शायद आपसे पूछ दे, ठीक है। चलिए आज अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता है, 3 में क्या है, आइए, वायु कोश का क्या तात्पर्य होता है, ठीक है, वायु कोश का क्या होता है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का, चलिए आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन के अवशोषण में सहायता करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, भोजन के अवशोषण में सहायता करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आइए, 4 में है कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए, ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 का, चलिए आंसर कीजिए। ये हो जाएगा आपका जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का 2। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये कैसी जलधारा है, ठीक है, अगर कभी जलधारा दे दे कि जिब्राल्टर जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म कि ठंडा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है आपका, जिब्राल्टर जो जल संधि है ये कैसी जल संधि है, गर्म है कि ठंडा है, तो याद रखिए ये ठंडा जलधारा है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, यहाँ से नहीं, सिर्फ ये देश उठा लिया था मोरक्को, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया था बीपीएससी ने कि इब्न बतूता जो था वो किस देश का रहने वाला था, ठीक है, इब्न बतूता जो कि 1333 में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT, याद रखिएगा, जो कि 1333 में MBT के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, कौन, इब्न बतूता, वो किस देश का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, ये आपका मैथ है, ये आप बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5%। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी है, आप देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 128 डिग्री। चलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 दिन हो जाएगा। 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो
आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1। ये 9 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका 2, 6/17। चलिए 10 की अगर हम बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेख का नाम बताइए जिसने, ठीक है, अनट चेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे थे। तो कौन लिखे थे, वो उपन्यास का नाम क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और एक बात आपको, हम एक बात बता दें कि बहुत जल्द हम लोग 10 तारीख से, ठीक है, 10 तारीख से पूरा का पूरा 150 नंबर का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। बस मार्केट में बुक आने दीजिए, ठीक है। अब अभी फिलहाल तो हम मतलब अपना गांव आ चुके हैं, इसलिए बुक तो आ चुका है, ठीक है, लेकिन हम अभी जा नहीं रहे हैं। अगर मार्केट जाते हैं तो बुक हम आप लोग के ले आते हैं। और 10 तारीख से बहुत जल्द हम लोग 150 नंबर का, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है, चारों का चारों आपका वीडियो आएगा, पूरा का पूरा 150 नंबर का होने वाला, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आप 1-2 दिन क्या कीजिए कि 40 नंबर वाला देखते चलिए, ठीक है, क्योंकि फिर 40 नंबर वाला बीच में वीडियो नहीं आएगा। तो अभी जितना हो सके आप तैयारी 40 नंबर पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि 40 नंबर से भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। कम से कम तो आपको 30 नंबर लाना ही लाना होगा 40 में, क्योंकि इसमें निगेटिव का है नहीं, तो कम से कम 30 नंबर आपका इसमें लिमिट बना के रखिए। अब इस पर कटअप जो है ना सोशल साइंस का और हाईएस्ट होने वाला, कम से कम जनरल का समझिए कि 75 जाने वाला है। तो आप अपना, इस बार भी वैसा ही गया था, तो अपना लेवल को थोड़ा हाई करके रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या है, वंशागति नियम की खोज किसने की थी, ठीक है, तो किसने इसकी खोज की थी। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने। किसने किया था, तो ग्रेगर मेंडल ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शौकत अली, ठीक है, क्या हो जाएगा, शौकत अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। आप सब आंसर अपना करते चलिएगा। आइए देखिए इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन होगा, ठीक है, सार्थक क्रम में आपको बताना है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका अंडा, ठीक है, अंडा होगा गोल, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका लार्वा होगा, ठीक है, फिर आपका प्यूपा होगा, और उसके लास्ट में क्या होगा, पूर्ण कीट बनेगा, ठीक है, यानी कि 4 नंबर पे ये हो जाएगा आपका, यानी कि सबसे पहले डी, फिर आपका सी, तो ये ऑप्शन मिलाते हैं, तो डी आपका इसमें इसमें भी है, डी और सी दोनों में है। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ये किस में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। आइए, जीव जो अधिक दूर से संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस पे क्या कहा जाता है, दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आणविक जाति वृत्त कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा, ठीक है, 1-2 दिन रुक जाइए, ज़्यादा नहीं, इसके बाद हम सेट लाने वाले हैं। चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये किस में मौजूद होते हैं, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा 16 का राइट आंसर, तो याद रखिएगा योटाबाइट जो है यह कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 में क्या है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया, ठीक है, तो कौन आया था, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये जो था ये अल बरूनी आए थे, ठीक है, अब ये किसके शासन काल में आए थे, ये पूछ दिया जाता है कि जब ये आए थे भारत, तो उसमें भारत पे किसका शासनकाल था, तो महमूद गजनवी का, ठीक है, याद रखिएगा किसका शासनकाल था, तो महमूद गजनवी का, ठीक है,
याद रखिए महमूद गजनवी का शासनकाल था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें बात कर ले अगर हम, देखिए इब्न बतूता फिर आ गया, तो आपको अब जस्ट पीछे हम बताए हैं ये कहाँ का निवासी था, तो याद रखिए मोरक्को का ये निवासी था। ये भारत कब आया था, तो 1333 में आया था। और किसके शासनकाल में आया था, तो MBT के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये आपको इफेक्ट याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भारत द्वारा, ठीक है, प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए उसका नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्प्राइट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। ठीक है, को किसने डिजाइन किया था, तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो राम वनजी सुतार ने कौन डिजाइन तैयार किया था, तो राम वनजी सुतार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। चलिए अगर आप हमारे चैनल से अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइएगा कि जब भी अगर हम वीडियो डालें तो मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। ठीक है, आइए 21 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए 21 का पहले आप आंसर कीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में मंत्री कर सकता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 में क्या है कि 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लें। आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कौन व्यक्ति थे। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न से मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगर हम थोड़ा सा बात कर ले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये उपराष्ट्रपति के पद पे भी रहे थे। तो कब से कब तक थे, ठीक है, ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे, वो भी आपका 10 साल के लिए। ठीक है, तो कब से कब तक थे ये आपको याद रखना है, तो याद रखिए 1952 से लेके, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पे ये 10 साल तक रहे, 1952 से लेके 1962 तक। ठीक है, ये 10 साल तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। ठीक है, इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे थे, तो याद रखिए 1962 से लेकर 1967 तक। ठीक है, ये 5 साल राष्ट्रपति के पद पर और 10 साल उपराष्ट्रपति के पद पर, यानी कि 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। ठीक है, तो किसने गोली मारी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह। ठीक है, किसने गोली मारी थी, तो उधम सिंह ने। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 में क्या है, ठीक है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। तो सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, तो छम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो छम कहा जाता है। चलिए देखिए यहाँ से सिक्किम से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कभी ना कभी आपसे पूछ लेगा कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 1975 को। ठीक है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, निम्नलिखित में से
किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? चलिए, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा जिसकी सीमा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो टोटल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगर वहीं हम बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का टोटल 7, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है 7 मतलब कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा टच करता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 5 हो जाएगा, और राजस्थान का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? आइए, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा, ठीक है, या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसे हम आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसोबाथ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। आइए, 28 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप मिशन, ठीक है, क्रिप मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में, याद रखिएगा 1942 में क्रिप मिशन भारत आया था। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने, या सॉरी किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने? तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है, उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो कौन सा रंग सबसे कम, ठीक है, विपथित होता है, मतलब सबसे कम कौन सा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 31 में क्या है? कंप्यूटरिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? ठीक है, तो एक स्पाइडर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थलों की सूची में शामिल है? ठीक है, तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? चलिए आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में क्या है? निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? ठीक है, तो किसके अंदर, फल के अंदर बीज जो है मौजूद होते हैं? तो ये हो जाएगा आपकी आवृत्ति बीजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। आइए, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका कर्नवालिस को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। देखिए ये आपका रीजनिंग है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या क्या है इसमें, ये जो है ना 4 को 13 कैसे आएगा? तो देखिए 4 गुने 3 कीजिए प्लस में 1 कीजिए। ठीक है, तो 4 × 12 13 हो जाएगा आपका। और जो 13 यहाँ आया, ठीक है, इसी संख्या को उठा के यहाँ ले आइए, 13 गुने अबरी 2 कीजिए, ठीक है, प्लस 1 कीजिए, तो 13 दूनी 26 अब 1 27। ठीक है, अब जो 27 आया फिर उसको 3 से गुना करना है। ठीक है, यानी कि आइए 27 गुने 3 प्लस 1 कीजिएगा तो 81 अब 1 82 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 82 है उसको फिर आप यहाँ, ठीक है, 82 गुने 2 प्लस 1, ठीक है, ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार आपको 3 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 2 से, ठीक है, अब 165 हो गया।
फिर 165 को हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, आइए 165 गुने 3 प्लस 1। ठीक है, चलिए तो जब आप 165 गुने 3 प्लस 1 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 496। ठीक है, ये आपका राइट आंसर 496। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ। चलिए ये आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा बनाने में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 22। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। तो आज का लास्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 40। चलिए तो अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन और वेट कीजिए। 10 तारीख से हम लोग, ठीक है, पूरा का पूरा 150 नंबर का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं होगा, उधर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।